कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपके गली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। ये पंक्तियाँ बच्चा लाल यानी उन्मेष द्वारा लिखी गई कविता से ली गई है, जो समाज के एक वर्ग की स्थिति को दर्शाता है। यूँ तो स्वर्णों के नोटबुक में दलित हिंदू ही है, जब तक बात हिंदू मुस्लिम की हो रही हो, लेकिन जैसे ही बात आती है इन्हें बगल में बैठाने की, वहीं पर इनका संतुलन बिगड़ने लगता है। वैसे शूद्र को अधिकार नहीं है, वो जब तक धरा पर शूद्र रहेगा शूद्र ही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। इतने बस में कौन चमार का लड़का टापर हुआ बर्ड में। वैसे तो समय समय पर ये एहसास दिलाते रहते हैं कि तुम दलित हो, अछूत हो, जैसे कि मंदिर प्रवेश पर रोक, पानी न पीने देना, विवाह शादी में घोड़ा पर न बैठने देना, और ये कमोबेश संपूर्ण भारत में है। आज से पहले ये सभी घटनाएं दूर दराज के इलाके मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर होती थी, जिसके कारण इनके सामाजिक, कानूनी और संवैधानिक मर्यादाएं बची हुई थी, और इस तरह ये कह पाते थे कि ये भी सामाजिक सुधारों जैसे SC/ST के अधिकारों के हिमायती है। जैसे कि मोहन भागवत ने समय समय पर सार्वजनिक मंचों से ये कहा है, जर ही कामं सगळी समाजाची आवश्यक कामं आहेत, तर हे काम होईल, हे काम उच्च, हे श्रेष्ठ, हे कनिष्ठ, हे कुठे झालं? अब UGC का विरोध होने के बाद स्थिति बदलती नजर आ रही है। इंग्लिश में कहावत है, इविल इन द डेप्थ। हमारे हिंदू समाज में जातिवाद कितना गहरा है, ये जातिवाद करने वाले भी जानते हैं और उसे झेलने वाले तो जानते ही हैं। लेकिन UGC कानून आने के बाद ये और भी सार्वजनिक हो गया, और वैश्विक मंचों पर भी इसकी चर्चा होने लगी कि किस तरह जिसके पास संपूर्ण साधन है, सत्ता है, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पकड़ है, वो सदियों से हाशिए पर धकेले गए अपने ही देश के कुछ लोगों के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं। बात की जाए ग्रामीण जातिवाद की, तो ग्रामीण क्षेत्र को जातिवाद का गोद माना जाता है, और वहाँ पर जातिवाद का कई सारे लेयर है। दलितों को पानी आप लोग इस कुआं से क्यों नहीं लेने देते हैं? देखिए, जिस लोग का कुआं है वो लोग मना कर देते हैं कि बोलते हैं छोटा जाती हैं तो पानी आप लोग मत लाइए, हम लोग आएंगे तो हम लोग उठा के दे देंगे। अच्छा, वो लोग अपने से नहीं ले सकते? उदाहरण के तौर पर स्वर्ण, इसमें वो सभी आते हैं जो सदियों से सामाजिक संसाधनों का सबसे ज़्यादा दोहन किया है, और इसमें से लगभग 80% से अधिक लोगों में जातिवाद कूट कूट कर भरा होता है। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक स्थिति से सक्षम है तो सदियों से सबसे अधिक पढ़े लिखे भी है। इस कारण ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था, ग्रामीण टीचर हो, ग्रामीण क्लर्कियल हो, या फिर छोटे मोटे शहरों में जितने भी क्लर्कियल जॉब हो, ये इन्हीं के अंडर आते हैं। और इस तरह से जहाँ भी है वहाँ पर सभी तो नहीं, लेकिन अधिकतर लोग जातिवाद का एजेंडा उनका अव्वल रहता है, और ये उसका बखूबी पालन करते हैं, जैसे कि जन्मसिद्ध अधिकार है। इन लोग की कास्ट की, यहाँ पे बैठोगी तुम लोग, यहाँ पे खाओगी, सब तो यही सब। टीचर का नाम बताओ। जाते नहीं है, जो जाति के नाम पे भेदभाव कर दूंगा। सरिता मैम, रंजन सर, विपिन सर, ये सब तो यही सब बोलते हैं। सरिता मैम, रंजन सर, विपिन सर, परवीन सर, ये 3 टीचर जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं। बिहार जैसे स्टेट में सामाजिक पकड़, सामाजिक एकता या सामाजिक मजबूती की बात की जाए तो स्वर्णों के बाद यादव में आता है, और उनके बाद यही है जो अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं जाति व्यवस्था में, स्वर्णों के बाद बिहार जैसे स्टेट में। हालांकि स्वर्णों की नज़र में ये भी नीच माने जाते हैं, निम्न माने जाते हैं, लेकिन ये भी समय समय पर जातिवाद करते हैं। गांव दूर दराज के इलाकों में ये लोग भी कई सारे क्षेत्रों में जातिवादी करते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी में तो नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जातिवाद करते हैं। जैसे कि बात की जाए, अगर किसी दलित के घर यहाँ भोज हो, भात हो, कोई पार्टी फंक्शन हो, तो कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ये उनके द्वारा बनाए गए खाना नहीं खाते हैं, और कहते हैं कि हलवाई द्वारा बनवाओ तो खाएंगे, और इस तरह से जातिवाद का पालन ये भी करते हैं, जो एक लेयर स्थापित करती है स्वर्णों के बाद। इसके अलावा और भी बहुत सारे जातियाँ हैं जो SC/ST या दलितों के घर खाना पानी नहीं खाते पीते हैं, और ये भी जातिवाद करते हैं सुविधानुसार। कि छोटी जात वाले पर आप लोग कौन जात से आते हैं? महतो जात। महतो। आप कुड़मी महतो आप लोग हैं? नहीं, प्रामाणिक महतो। नौवा नारी जाति। यानी इनकी जातिवाद सिलेक्टिव होती है, सिलेक्टिव जातिवाद ये सभी करते हैं, चाहे स्वर्ण हो या फिर यादव हो या फिर अदर कोई कास्ट हो। अगर SC/ST से उनको लाभ होने वाला है
तो वहाँ पर ये जातिवाद को कंप्रोमाइज करते हैं। जहाँ पे लाभ नहीं होने वाला हो वहाँ पर ये जातिवाद करते हैं। शहरी जातिवाद की बात की जाए तो वहाँ पर एक कहावत है, चोला बदला है आत्मा वही है। तो शहर में ये बात कुछ लोगों के लिए फिट बैठता है, क्योंकि अधिकतर लोग शहर में ग्रामीण क्षेत्र से ही आए हैं, तो उनका मूल भावना जो ग्राम में था वो शहर में बना हुआ है जातिवाद का। संभवतः ये हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आए हैं वो अधिकतर स्वर्ण है, सक्षम है, आर्थिक रूप से मजबूत है, तो वही लोग अधिकतर शहर में आए हैं और इसीलिए उनके साथ ये जातिवाद भी आया है। मैं एक बार फिर कह दूं कि यहाँ पे जातिवाद शहरों में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है, लेकिन जातिवाद होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो अपने बच्चे तक को ये परवरिश देते हैं, ये सिखाते हैं कि बेटा बच्चे वो निम्न जाति के बच्चे हैं, उनके साथ ना खेलो, उनके साथ ना पढ़ो, उनके साथ ना रहो। आप यहाँ पर खाना खाती हैं आप? नहीं, क्यों नहीं खाती बेटा? क्योंकि आदिवासी बनाते हैं। इसलिए नहीं खाते? तो अब बिल्कुल नहीं खाती हैं खाना? नहीं, तो खाना खाता कौन है यहाँ पे? आदिवासी खाते हैं बस। आप ये बताइए, आपके यहाँ पे स्कूल में खाना मिलता है आपको? सर मिलता है पर खाते नहीं। क्यों बेटा, क्यों नहीं खाते? जी आदिवासी बनाते। अच्छा, आदिवासी बनाते इसलिए नहीं खाते आप खाना। बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि शहरों का तो बात अलग हो सकता है। मैं बात करूंगा पटना का, तो पटना में जातिवाद होती है। अगर कोई दलित व्यक्ति अपने फैमिली के लिए पटना में डेरा ढूंढने जाए किराए पर, तो उनसे पहले जाति पूछी जाती है। अगर किराएदारों को उनका जाति उनके सुधानुसार लगा तो उन्हें रूम दे सकता है, अन्यथा मना भी कर सकता है। हालांकि यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कम है, शहर में यह जातिवाद कम होता है, लेकिन होता है क्योंकि बहुत सारे लोग गांव से ही आए हैं और अधिकतर लोग विकसित आए हैं, आर्थिक रूप से मजबूत आए हैं, स्वर्ण लोग आए हैं, इसलिए उनका जो मूल भावना है जातिवाद का वो उनके साथ गांव क्षेत्र से शहर में भी आया है। इस वजह से शहर में भी जातिवाद होता है। आप किस शहर से है, आपके शहर में क्या स्थिति है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर टाइप कर दीजिए। दोस्तों, देश को आज़ाद हुए लगभग 80 साल होने को है, लेकिन जातिवाद खत्म नहीं हो रही है। हमारे पूर्वज जैसे विवेकानंद हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, ज्योतिबा फुले हुए, डॉक्टर BR अम्बेडकर हुए, इनकी इच्छा रही कि जातिवाद देश से खत्म हो, वो खत्म नहीं हो रही है। हमारी संविधान की जो मूल भावना है कि जातिवाद धीरे धीरे देश में कम हो, वो कम नहीं हो रही है। और वर्तमान सामाजिक सुधारकों के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, ये कम कैसे हो, और ये भी कम नहीं हो रहा है। उल्टा कुछ सालों में जातिवाद की खाई ये चौड़ी हो रही है। इस पर बने पुल सामाजिक सौहार्द का वो भी दरकने लगा है वर्तमान कुछ सालों में। बात करें ऑफिस में जातिवाद की, तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये माना जाता है कि पिछड़ा वर्ग या SC ST पिछले 20 से 25 सालों में सरकारी नौकरियों में आने लगे हैं, ज़्यादातर आने लगे हैं। पहले भी आते थे लेकिन अब ज़्यादा आने लगे हैं पहले की अपेक्षा। पहले में इक्का दुक्का थे लेकिन अब ज़्यादा आने लगे हैं, और ये संख्या ग्रुप D और ग्रुप C तक अधिकतर सीमित है। इसमें से भी अगर कोई ऑफिस में है तो उनके साथ जातिवाद भेदभाव की जाती है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके काम में, उनके पर्सनालिटी पर कई बार जो अदृश्य जातिवाद की शब्द है वो चुभता है। उनको समय समय पर यह एहसास दिलाते रहते हैं। एक कहावत है ग्लास रूफिंग, तो ग्लास की छत की तरह दिखता नहीं है कि जातिवाद हो रहा है ऑफिस में, लेकिन होते रहता है और उनको एहसास दिलाया जाता है कि तुम दलित हो, तुम पिछड़ा हो, तुम SC हो, तुम ST हो। इस तरह के एहसास उसको दिलाते रहते हैं ये लोग जो जातिवाद मानसिकता के हैं। हमारे देश में तो कई बार IAS IPS यहाँ तक कि जज के साथ भी जातिवाद का भेदभाव किया जाता है और उनको यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम अभी नीचे हो, दब के रहो। मुझे ये जातिगत आधार पे हल्की बातें करी हैं। जो अवसर हमको मिलना चाहिए था वो होता है कि जातिवाद के कारण या जाति व्यवस्था के कारण हमको नहीं मिला। लाल बत्ती पे चले या आप रिक्शा पे चलाएं, जाति तो आपके साथ है। सिद्धार्थनगर का थानाध्यक्ष दलित था, उसको वहीं पर हवलदार बना दिया गया। बात की जाए वर्तमान स्थिति की, तो आप सरकारी जॉब में हैं, चाहे ग्रुप A है, ग्रुप B है, ग्रुप C है, किसी भी ग्रुप में हो, मुंह पर तो आपके साथ सामान्य बात करेंगे, लेकिन बात में या कई बार तो सामने भी जातिवाद रूप से भेदभाव की जाती है और आपको इसका खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर की जाती है कि आप निम्न जाति को हो। पुलिस डिपार्टमेंट, जिसे सामाजिक सौहार्द और विधि व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है, उनमें भी जातिवाद होती है। पुलिस में जातिवाद होता है। IPS अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पर जूता फेंके जाने की घटनाओं ने यह सवाल और गंभीर कर दिया है कि क्या ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी
दलितों को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे पुलिस लाइन मिल जाएंगे जहां पर जाति के आधार पर मेस है, बैरिक है। अगर आप ऊंची जाति के हैं तो आपके लिए अलग मेस है, अगर आप निम्न जाति के हैं तो आपके लिए अलग मेस है, अलग बैरिक है। इस तरह का भेदभाव सरकारी संस्थानों में भी होती है। यही स्थिति कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर प्रोफेसर, वीसी, चांसलर, कुलपति ये सब स्वर्ण जाति के हैं और उनमें से लगभग अधिकतर जातिवाद मानसिकता के होते हैं। उनके कास्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है, उनका पेपर मार्किंग की जाती है कास्ट के हिसाब से। कई बार जातिवाद शोषण इतना बढ़ जाता है कि रोहित वेमुला, पायल तर्वी जैसे मेधावी, अपने समाज के पथ प्रदर्शक भी इस सुनियोजित भेदभाव के सामने टूट जाता है। इन्हीं सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए सरकार ने अनचाहे मन से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन कानून 2026 लाई थी, लेकिन स्वर्णों ने खुलकर इसका विरोध किया। जो देश के लगभग 15 से 20% आबादी है, किंतु इनके पास देश की संपदा का, देश के संसाधनों का लगभग 50% है। और इन्होंने ये साबित किया कि ये नहीं चाहते हैं कि सदियों से दबे कुचले दलितों, SC/ST को बराबर में लाने के लिए, उनको बराबरी का हक देने के लिए इनके अधिकार में थोड़ा भी कमी हो। जबकि यूजीसी खुद कहती है कि यूनिवर्सिटीज़ में जातिगत भेदभाव की शिकायतें पिछले 5 सालों में 118% तक बढ़ गई है। सरकार क्या कहती है? जैसे कि सभी सरकारों का कुछ उसके सामाजिक और राजनीतिक एजेंडा होता है, उसी तरह से वर्तमान सरकार के भी कुछ एजेंडा है। इस एजेंडा में SC/ST दलित वर्ग फिट नहीं बैठते हैं और इन्हीं कारणों से सरकार ने खुद के बनाए हुए यूजीसी रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं किया, उसको बचाया नहीं और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को डब्बा में डाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में न्याय का सर्वोच्च प्रतीक है, तो उनके विचारों हम लोग प्रश्न कर ही नहीं सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सदियों से जिन लोगों को हाशिए पर धकेले गए, हाशिए पर रखे गए, बेसिक सुविधा के लिए उनको कष्ट दी गई, बेसिक सुविधा के लिए उन्हें तरपाया गया, क्या उन लोगों को वर्तमान स्थिति में जो 2026 चल रही है, क्या उनको इतना भी हक नहीं दिया जा सकता कि वो सभी लोगों के बराबर में आके बैठे? आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिख डालिए।